क्वेश्चन नंबर 47 कहता है फलन एफ एक्स बराबर 1 माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स की न्यूनतम वैल्यू है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका अवकलन करना है। सॉल्व करें। एफ डैश एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया। एफ डैश एक्स फाइंड आउट करने के बाद यहाँ से इसको जीरो के इक्वल रखते हैं। जीरो के इक्वल रखने से वैल्यू ये आ गई, जिससे एक तो एक्स का मान एक आ रहा है और एक एक्स का मान माइनस एक आ रहा है। प्लस माइनस एक वैल्यू आ गई, एक्स का मान प्लस माइनस एक आ गया। तो एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू हम देख सकते हैं यहाँ से प्लस एक पर ग्रेटर देन जीरो आती है। मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो एफ डबल डैश मस्ट भी ग्रेटर देन जीरो एट दैट पॉइंट। तो वैल्यू आ गई मिनिमम, तो एक्स इक्वल्स टू 1 पे मिनिमम आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। यदि ए और बी दोनों ग्रेटर देन जीरो है, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना है, इसका मैक्सिमम मान बनता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास यहाँ से इसका मैक्सिमम मान बनेगा। ये हम डायरेक्ट रिजल्ट से कह सकते हैं। द एरिया y इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स और x इक्वल्स टू 1 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो x इक्वल्स टू 1 अगर हम देखें तो यह है y एक्स अक्ष के समांतर है। हमारे पास यहाँ से y अक्ष के समांतर एक रेखा बनेगी और एक्सपोनेंशियल एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स और बना लेते। एक तो एक्सपोनेंशियल प्लस एक्स, एक एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, एक वैल्यू ये आएगी, दूसरा कर्व ये बनेगा और x इक्वल्स टू 1 यहाँ से इससे परिबद्ध क्षेत्र ये बनेगा। तो x की वैल्यू 0 से 1 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, अपर कर्व जो बन रहा है एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स है, लोअर कर्व जो है एक्सपोनेंशियल प्लस एक्स है, dx है। इसका इंटीग्रेशन कर लें, सिंप्लीफाई करते हैं। एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स लिमिट 0 से 1 है हमारे पास। सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 2 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 1 माइनस ई। मॉड वैल्यू अगर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आएगी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द एरिया y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। सॉल्व करें। इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, उसके बाद फैक्टराइज करेंगे। -3 x-3 और x -1 आ रहा है। सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से 1 से 3 के बीच में इंटीग्रेशन कर देते हैं कर्व का। जैसे 1 से 3 के बीच में इंटीग्रेशन करेंगे वैल्यू आएगी 4/3। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल आ गया 4/3। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। n धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1 है, तब इन संख्याओं का योग कभी कम नहीं होगा। तो n धनात्मक संख्याएं लेनी है, दो संख्याएं लेते हैं जिनका गुणनफल हमारे पास 1 आए। तो 1 और 1/2 हमने ले लिया, इनका गुणनफल 2 और 1/2 इनका गुणनफल हमने 1 ले लिया है। आ गया इनका गुणनफल 1। तो यहाँ से अब इनका जोड़ते हैं हम यहाँ पर, तो इनका जोड़ आएगा हमारे पास 5/2 आ गया। तो n का मान हमने क्या लिया है, n इक्वल्स टू 2 लिया है। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1 आ गया, इनका योग 5/2 आ रहा है। तो n का मान हमने 2 लिया है, तो 2 से तो कम, किससे कम नहीं होगा, तो ये 2 से तो बड़ा आ रहा है। एक तो वैल्यू आ रही है, तो ये तो हो गया 1 से भी बड़ा आ रहा है और 1 कम नहीं होगा, 1 से भी कम नहीं है और n से भी कम नहीं है, सॉरी, और n स्क्वायर से तो कम है, n स्क्वायर से तो कम है भाई। और n/2 n 2/2 1 से, तो इसके केस में एक ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट कर दिया।